टावर ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमने इसका पूरा सीजन को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि लगभग 58 मिनट की है, तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप इस एपिसोड के मजे लीजिए। एपिसोड की शुरुआत एक पास्ट के सीन से होती है। इस सीन में रेचल बाम को बताती है कि एक इंसान स्टार्स को इतना ज्यादा पसंद करता था कि उसने स्टार्स तक पहुंचने के लिए एक टावर बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। उसके बाद भी वो इंसान नहीं रुका और अंत में वो टावर पर चढ़कर स्टार्स तक पहुंच गया। रेचल की बात सुनकर बाम कहता है, पर टावर पर चढ़कर भी वो इंसान बहुत ही अकेला होगा। बाम की ये बात सुनकर रेचल अपना मुंह बना लेती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। बाम और बाकी सभी लोग पिछले राउंड में बाम से लड़े थे। वो सभी एक खाली जगह पर बैठे हुए होते हैं। वहां पर अनाउंसमेंट होती है और उन्हें बताया जाता है कि कुछ देर और वेट करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर पूरे लोग नहीं आए हैं। ये सुनकर वेंगनान फिर से प्लान बनाने लगता है कि हम सब लोग मिलकर आने वाले लोगों को हरा देंगे। सभी लोग बाम को एक मॉन्स्टर समझ रहे होते हैं और उससे दूर होते हैं, पर जो छोटी लड़की होती है वो बाम के पास जाकर उसे चॉकलेट दे देती है। बाम भी उससे चॉकलेट चुपचाप ले लेता है। बाकी सभी लोग उस छोटी लड़की को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस मॉन्स्टर से दूर रहना चाहिए, पर वो छोटी लड़की कहती है, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा कहा है जो लोग अकेले होते हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद बाम को फिर से रेचल की बात याद आती है। रेचल कहती है, तुम सही कह रहे हो, टावर पर वो इंसान स्टार्स के साथ अकेला होगा। उसके पास ना कोई फैमिली होगी ना ही कोई दोस्त। हम दूसरों के साथ रहकर जो फन कर सकते हैं वो अकेले नहीं कर पाते हैं। रेचल की बात सोचकर बाम उस लड़की की दी हुई चॉकलेट को साइड में रख देता है। थोड़ी देर बाद वहां पर और लोग भी आ जाते हैं। उनमें एक छोटी लड़की होती है जिसने वेंगनान को खाना खिलाया था। उसे देखकर वेंगनान शॉक हो जाता है। वो लड़की बताती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। इसके बाद वेंगनान को कुछ और लोग आते हुए दिखाई देते हैं। इनमें वो लड़की भी शामिल होती है जिसके पास फ्लेम थ्रोअर की पावर होती है। इसी लड़की की वजह से वेंगनान पिछली बार फेल हो गया था। वो लड़की वेंगनान को कुछ खास पसंद नहीं आती। हमें उस लड़की के साथ एक लड़का और दिखाया जाता है जो कि उससे बहुत ज्यादा चिपक रहा होता है। फ्लेम थ्रोअर वाली लड़की के सर पर एक हेयर बैंड होता है, जिसे देखकर वेंगनान बताता है कि ये लड़की यॉन फैमिली से है। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि शो में टोटल 10 ग्रेट फैमिली हैं, जिसमें एक फैमिली यॉन है। वेंगनान सोचता है, आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं जिन्हें मैं पहले से जानता हूँ। वेंगनान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे वो आदमी भी दिखाई देता है जिससे वेंगनान ने पैसे उधार लिए थे। इसका नाम किम ल्यूरकर होता है। किम को देखकर वेंगनान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें पता चलता है कि किम भी एक रेगुलर होता है और टावर पर चढ़ने के लिए उसने भी अपनी जॉब छोड़ दी होती है। किम हमें यॉन फैमिली की लड़की के साथ वाले लड़के के बारे में बताता है। ये लड़का उसी कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा होता है जिसके लिए किम काम करता है और दूसरों को पैसे उधार देता है। इस लड़के के पिता ने एग्जाम करवाने वाले को मोटी घूस दी होती है, जिस वजह से ये लड़का पास होकर यहाँ पहुँचता है। साथ ही में उसके पिता ने उसकी सेफ्टी के लिए कुछ बॉडी गार्ड्स भी भेजे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। किम ये भी बताता है कि यॉन फैमिली की लड़की ने पिछले टेस्ट के दौरान हमसे पैसे उधार लिए थे जिसमें वो फेल हो गई थी और इसी वजह से अपना कर्ज चुकाने के चक्कर में आज वो लड़की उसके साथ है। ऐसा करके किम अपनी बड़ाई कर रहा होता है। वेंगनान कहता है, आखिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। इस पर किम कहता है, प्रेसिडेंट का लड़का अगले टेस्ट में सबको कुचलने वाला है, तो मैंने सोचा कि तुम मेरे कस्टमर हो तो मैं तुम्हें बता दूं। ऐसा बोलकर किम वहां से चला जाता है। आगे अगले राउंड का एग्जामिनर वहां आ जाता है। ये एक रैंकर होता है। ये एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम लव होता है। इस टेस्ट में एक मशीन लाई जाती है जो लोगों के अंदर सिंजू पावर को मेजर करती है। सभी को एक एक करके मशीन पर बनी हुई वॉल के ऊपर अपनी फुल पावर से पंच करना होता है। जो भी टॉप 8 सिंजू पावर वाले निकलेंगे वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये सुनकर वेंगनान सोचता है, मैं तो इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मैं तो फेल होने वाला हूँ। इसके बाद सभी लोग एक एक करके मशीन पर अपनी सिंजू पावर टेस्ट करते हैं। सबसे पहली बारी वेंगनान की होती है। वेंगनान के बाद कई सारे लोग मेजर करवा चुके होते हैं, जिसमें वेंगनान की रैंकिंग 10th होती है, जबकि टॉप 8 ही क्वालिफाई करने वाले हैं। ये सोचकर वेंगनान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। प्रेसिडेंट का लड़का किम से कहता है, ये राउंड तो बहुत ही ज्यादा
ज्यादा बोरिंग है। चलो एक शर्त लगाते हैं, जो भी इस राउंड में फर्स्ट पर आएगा उसे मैं हीवा को दे दूंगा। हीवा यॉन की फैमिली की लड़की का नाम होता है। ये बात सुनते ही हीवा कहती है, ऐसे कैसे? मैंने बस तुमसे कुछ पैसे ही उधार लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ। ये सुनकर प्रेसिडेंट का लड़का कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम फर्स्ट आई तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। इस पर हीवा मान जाती है। प्रेसिडेंट का लड़का हीवा को परेशान कर रहा होता है। ये देखकर पंख वाला लड़का कहता है, तुम जो भी कर रहे हो उससे दूसरों को परेशानी हो रही है। इस पर प्रेसिडेंट का लड़का कहता है, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। इसके बाद पंख वाला लड़का चुपचाप वहां से चला जाता है। टेस्ट के लिए अगली बारी उसी की होती है। हम देखते हैं कि पंख वाला लड़का बॉल पर इतनी ज्यादा जोर से पंच करता है कि उसका पावर लेवल हाईएस्ट हो जाता है और वो टॉप पर पहुंच जाता है। हमें उसका नाम केंग होरियांग बताया जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट का लड़का और किम दोनों ही चौंक जाते हैं। अगली बारी प्रेसिडेंट के बॉडी गार्ड की होती है। वो अपनी पावर का यूज करता है जिससे उसका हाथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बॉडी गार्ड की पावर केंग से कहीं ज्यादा होती है और अब बॉडी गार्ड फर्स्ट पर आ जाता है। हमें उसका नाम रॉब डेविल बताया जाता है। इसके बाद बारी हीवा की होती है। हीवा पंच मारते समय स्लिप हो जाती है जिसकी वजह से उसका फेस बॉल पर टकरा जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट का लड़का हंसने लग जाता है, पर फिसलने के बाद भी हीवा की स्ट्रेंथ रॉब डेविल के दुगने बराबर होती है और अब हीवा फर्स्ट पर आ जाती है। अगला नंबर प्रेसिडेंट के लड़के का होता है। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का लड़का अपने दो बॉडीगार्ड के हेल्प से बॉल पर पंच करता है जिसकी पावर सबसे ज्यादा आ जाती है। हमें प्रेसिडेंट के लड़के का नाम प्रिंस बताया जाता है। हीवा इस पर ऑब्जेक्शन उठाती है पर लव साइड में बैठ जाता है और सब कुछ इग्नोर कर देता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट से उसे भी मोटी घूस मिली हुई है। ये सब देखकर रिंग वाला लड़का हंसने लग जाता है। इस पर प्रिंस रिंग वाले लड़के से कहता है, टकले हंस क्यों रहा है तू? रिंग वाला लड़का बाम की तरफ देखकर कहता है, जरा उसे देखो, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। हम देखते हैं कि अगली बारी बाम की होती है। बाम टेस्ट के लिए आगे बढ़ता है। बाम बड़े ही आराम से बॉल पर हाथ रखता है और अपनी शिंजू की पावर को रिलीज कर देता है। बाम की पावर को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। पावर की वजह से बाम के कपड़े भी उड़ने लग जाते हैं जिस वजह से लव को बाम के कपड़ों पर बना हुआ निशान दिख जाता है। ये देखकर लव बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। थोड़ी ही देर में सेकंड राउंड खत्म हो जाता है। वेंगनान सोचता है, मैं इस राउंड से डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ, अब मेरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को बेच दिया जाएगा। ये सोचकर वेंगनान रोने लग जाता है और वेंगनान को देखकर उसके साथ आई दोनों लड़कियां भी रोने लगती हैं। आगे टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होता है। यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। लव बाम से अपने साथ बाकी के 7 लोग चुनने के लिए कहता है। हमें साथ में ये भी पता चलता है कि बाम ने अपना नाम बदल लिया होता है और अब उसका नाम वियोले होता है। इस ट्विस्ट को देखकर प्रिंस चिल्लाने लग जाता है पर लव उसे चुप करा देता है। वेंगनान भी सोचता है, क्या मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? क्या पता ये मुझे चुन ले, पर मुझ जैसे कमजोर इंसान को ये क्यों चुनेगा? फिर अचानक से वेंगनान खड़ा होकर अपना नाम चिल्लाने लगता है और अपनी तारीफ करने लगता है। इसके बाद वेंगनान बाम के पास जाकर भीख मांगने लग जाता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे चुन लो, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। वेंगनान को देखकर रिंग वाला लड़का भी बाम के आगे झुक जाता है और कहता है कि मेरी लड़की टावर पर मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उसके पास जाना है, प्लीज तुम मुझे चुन लो। रिंग वाले लड़के को भी सेम चीज करता हुआ देखकर वेंगनान उससे लड़ता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? इसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी बाम से उन्हें चुनने के लिए कहने लगते हैं। यहाँ तक कि हीवा भी बाम से उसे चूज करने को कहती है पर बाम कहता है कि मैं इनमें से किसी एक को भी नहीं चुनना चाहता, कोई भी मेरा टीममेट बनने के लायक नहीं है। इस पर लव कहता है, अगले टास्क में टीम की जरूरत है और तुम अकेले ये नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें लोगों को चुनना ही होगा। बाम की बात सुनकर ईवा बाम से लड़ने लगती है और बाम के कपड़ों के ऊपर कहती है कि तुम ये जो फेक चीज पहने हुए हो, तुम्हें इस पर किस बात का घमंड है? ये बात सुनकर बाम कहता है, ये फेक नहीं है, मेरा नाम जू वियोला ग्रेस है और मैं एक FUG सीनियर कैंडिडेट हूँ। मैं यहाँ पर जहाड़ और उसकी फैमिली को मारने आया हूँ, इसलिए तुम लोग मेरे टीममेट नहीं बन सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। बाम की ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। बाम की बात सुनकर लव कहता है, मैं तुम्हारी बात साफ साफ सुन सकता हूँ। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक गेम खेलते हैं। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम अगला टेस्ट अकेले ही ले सकते हो, पर अगर तुम हार गई तो तुम्हें गेम के हिसाब से चलना होगा। बाम भी लव की बात मान जाता है। इसके बाद लव गेम की तैयारियां शुरू कर देता है और बाकी सभी को आराम करने के लिए कह देता है। अगले सीन में
सभी लोग अपने रूम में आराम करने के लिए जाते हैं। वैगनान के साथ उस लड़की को रूम मिलता है जिसने उसे खाना खिलाया था, जबकि बाम और ईवा एक रूम में ही होते हैं। ईवा बाम को लड़की समझ रही होती है। पहले तो ईवा सोचती है कि अगर मैंने एफयूजी कैंडिडेट के साथ टीम ज्वाइन करी तो ये मेरी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा डिस्ग्रेस की बात होगी, पर मुझे किसी भी हालत में ये टेस्ट पास करना होगा। इसी वजह से ईवा बाम को साथ में नहाने के लिए कहती है। जब बाम वॉशरूम पहुंचता है तो वो मेल वॉशरूम में चला जाता है। ये देखकर ईवा कंप्लीटली शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ मेल वॉशरूम में वैगनान अपनी रिंग ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पर बाम आ जाता है। बाम वैगनान को रिंग दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी रिंग है ना, ये मुझे टेस्ट के दौरान मिली थी। इस रिंग में जहाड़ का सिंबल बना हुआ है। आखिर ये रिंग तुम्हारे पास कहां से आई? बाम की बात सुनकर वैगनान बहाने बनाने लगता है। इस पर बाम उसे रिंग वापस करते हुए वहां से चला जाता है। बाम के जाते ही वैगनान सोचता है कि बच गया, मुझे लगा कि आज मैं मरने वाला हूँ। एपिसोड के एंड में हमें लव दिखाया जाता है जो अपने सीनियर से बात कर रहा होता है। लव कहता है कि हम किसी भी हालत में एक एफयूजी कैंडिडेट को जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगता है